नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। लाइक के साथ में शुरुआत करिएगा, वही पुरानी एनर्जी के साथ में वीडियो तैयार करते हैं। और दोस्तों बता दूं कि दोस्तों ड्रीम 11 का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रेडियो पर है। तो अगर आप लोग ड्रीम 11 पर विश्वास करते हैं तो आप रेडियो पर भी विश्वास कर सकते हो। और जो मेरा विश्वास है ड्रीम 11 पे वो 1001% है। मतलब मैं 1001% रेडियो पर भी ट्रस्ट कर सकता हूं। अब जिन लोगों ने दोस्तों हमारे लिंक से पहले साइन अप किया हुआ है और वो लोग मुझे कमेंट करके बताएं तो अभी वो फ्री कॉन्टेस्ट का मजा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब D3 क्लब क्या है जिस पर आप कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये जो आपको D3 क्लब नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ पेज आपके सामने आएगा। यहाँ $1,25,000 के फ्री कॉन्टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, वो दिखा देते हैं किस तरीके से आप कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया टेंडे चतारा, ये लिया, और जैसे मुस्तफिजुर रहमान ले लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे अपने कैप्टन का सिलेक्शन करना है। चूज टू कैप्टन किया, मुस्तफिजुर रहमान को जैसे मैंने कैप्टन बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैप्टन, और ज्वाइन कॉन्टेस्ट कर दूंगा तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू के बारे में। मैच होगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम पे। अब दोस्तों हालांकि एलिमिनेटर मैच है, लेकिन कहीं ना कहीं सिडनी थंडर को फायदा है क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड रहने वाला है। अभी तक इस मैदान पर टोटल 32 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 16 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 16 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर 141 के आसपास है। नॉर्मली यहां पर जो स्कोर बनता है वो 150 से कम का होता है। आप यहां पर देख सकते हो 150 से कम का स्कोर इस मैदान पे 13 बार बना है। तो यही कुछ स्कोर हमें देखने मिलता है। अब जो लोग लाइन खेलते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों पावर प्ले का स्कोर दिखा देता हूं। यहां पे देखिएगा पावर प्ले में पहली पारी में क्या हो रहा है। यहाँ 35 बना, यहाँ 29, यहाँ 36, यहाँ 34, मतलब 40 बनना भी मुश्किल दिखा है इस मैदान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप 40 तक नोट कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं सेकंड इनिंग की तो यहाँ पे 48, 37, 45 और 15 का स्कोर हमने देखा था। तो सेकंड इनिंग में 45-46 तक का लास्ट स्कोर आप मान के चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए मैचेस के बारे में। तो जो आखिरी मैच था वहां सिडनी थंडर ने 111 का स्कोर किया था, स्कॉर्चर ने किया 112 का स्कोर और मात्र एक विकेट गवाकर मैच को विन कर लिया था। ओलिवर डेविस ने 52 का स्कोर किया। नंबर 4 पर यह बंदा बैटिंग करने आया था। दूसरी तरफ बेनक्राफ्ट 59 ओपन करने आया था। 2 विकेट पावर प्ले में यहां थे। टोटल 10 विकेट मिले थे फास्ट बॉलर्स को। इसके नीचे आइएगा, यहां नंबर 3 के बल्लेबाज सैम विटमैन ने 42 का स्कोर किया। दूसरी तरफ जॉर्डन सिल्क 59। कोई कंसिस्टेंसी देखने नहीं मिली सेकंड इनिंग में। पावर प्ले में हालांकि दोनों पारियों में 3-3 विकेट हमने देखे और फास्ट बॉलर्स के खाते में एक बार फिर से ज्यादा विकेट थे। स्पिनर्स को महज 3 विकेट ही यहां पर मिल पाए थे। इसके नीचे अगर आते हैं तो यहां कॉलिन मुनरो ने स्कोर किया 43 का। एलेक्स हेल्स 59 थे। पावर प्ले में 2 विकेट हमने यहां पर भी देखे थे। और इसके नीचे जो एक और मैच आपको दिखा रहा हूं यहां पर भी पावर प्ले में 3 विकेट हमने देखे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतना सा है कि पावर प्ले में आपको 2 से 3 मतलब 1 से 2 विकेट मान के चलिएगा, कम से कम 1 और मैक्सिमम 2। या तो दोनों ओपनर चले जाएं, या फिर एक साइड से आपको 2 विकेट देखने मिल सकते हैं। तो जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अगर टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर जल्दी आउट होते हैं तो 3 नंबर या फिर आप 4 नंबर तक के प्लेयर से स्कोर की उम्मीद करके चलिएगा। जब आप जीएल का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे होंगे ना तो वहां पे 3 नंबर 4 नंबर पे थोड़ा फोकस करिएगा। सेकंड इनिंग में बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है दोस्तों। इस वाली पारी में तो टीम ऑल आउट ही हो गई थी 15 रन पे। यहां पे ओपनर ने स्कोर किया, यहां पे नंबर 5 ने स्कोर किया था, तो यहां पे ओपनर ने स्कोर किया था। तो हालांकि ओपनर्स ने थोड़ा फिर भी बेहतर किया है। तो आप ये मान के चलिएगा कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर आपको बेहतर करके दे सकता है। फास्ट बॉलर्स का जबरदस्त वाला डोमिनेशन है। यहां पे देखिए 19 विकेट पूरे फास्ट बॉलर्स को मिले। यहां 13 विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में थे, 8 विकेट यहां पे और यहां पे 10 विकेट। तो फास्ट बॉलर्स आपको बहुत ज्यादा बेहतर करके देंगे। पावर प्ले के गेंदबाजों पे नजर रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो क्लियर समझ आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है तो इस मेहनत को तभी सफल मानूंगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में। टोटल 17 मैचेस हो चुके हैं दोनों टीमों के बीच में। 10 मैच जो जीते हैं
वो ब्रिस्बेन हीट के खाते में रहे। थंडर ने महज 7 मैचेस को विन किया, हालांकि ये होम ग्राउंड है तो बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे देखिएगा आखिरी मैच में 182 का स्कोर किया था, जिसमें मैट ग्लिक्स के 37 थे, एलेक्स रोज के 25 थे, डैनियल सेम्स ने 36 रन प्लस 2 विकेट निकाले और नेथन मैकेंड्रू के 4 विकेट थे। तो दूसरी तरफ कॉलिन मुनरो 98, जेम्स बेजली 29 प्लस 4 विकेट। इसके नीचे कॉलिन मुनरो का नाम फिर से नजर आएगा, हालांकि अभी कॉलिन मुनरो खेल नहीं रहे, और जिमी पियर्सन 27 और जेवियर ने 28 का स्कोर किया। यहाँ पे मैट ग्लिक्स का 56 था, एलेक्स हेल्स ने 59 का स्कोर किया। दोनों ओपनर्स ने मैच को जिता दिया था, जिसमें क्रिस ग्रीन के 2 विकेट थे और डैनियल सेम्स ने भी 2 विकेट निकाले थे। और ये जो लास्ट मैच आपके सामने है, इसमें ब्लिंक्स ने 64 का स्कोर किया है, मैट ग्लिक्स का 28 था और एलेक्स हेल्स ने 35 किया। तनवीर संगा के 3 विकेट थे, शकीब महमूद के 4 थे, हालांकि इसमें से काफ़ी सारे प्लेयर है जो करंट स्क्वाड में नहीं है। तो दूसरी तरफ जेवियर 42 प्लस 2 विकेट, मार्क स्टिकी 33 प्लस 2 विकेट और मिचेल स्विप्सन ने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉमन प्लेयर देख लीजिएगा। अगर कोई कॉमन प्लेयर आपको दिखता है तो आप बिल्कुल उसे स्मॉल लीग जीएल में ट्राई कर सकते हैं, और जो डिफरेंशियल पिक है, जिन्होंने बेहतर किया है, जिनकी उम्मीद कम है, उन पे भी थोड़ी सी नज़र रखिएगा। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। सबसे पहले सिडनी थंडर की चर्चा करेंगे। उनका ये होम ग्राउंड है तो वेन्यू रिकॉर्ड भी बहुत ज़बरदस्त आपको देखने मिलेगा। अब पहला जो नाम है डेविड वार्नर है, इस मैदान पे खेला है 1 मैच, स्कोर किया है 19 रनों का। और मैट ग्लिक्स 9 पारियों में 202 कर चुके हैं, इनके पास है 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर। फिर ओलिवर डेविस जिन्होंने 4 पारियों में 67 किया है, 150 ये भी कर चुके हैं। एलेक्स रोस ने 11 पारियों में 236 किया है, इनके पास भी 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और बेन कटिंग ने 7 पारियों में 90 रनों का स्कोर किया है। गेंदबाजी में डैनियल सेम्स का कमाल बड़ा कमाल है, 17 पारी में 26 विकेट है, सीधा सीधा देखा जाए तो 9 विकेट आपको ज्यादा नजर आएंगे। फिर एक क्रिस ग्रीन, इनके पास में 21 में 15 है। अब दोस्तों आप ये देखिएगा, होम ग्राउंड होने के बावजूद भी 21 में 15 विकेट है। इसका रीजन पता है क्या? कि विकेट स्पिन को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी तक। तो इसके बाद गुरिंदर संधू 16 में 11 विकेट इनके पास है, मैकेंड्रू के पास में 5 है और उस्मान कादिर को 3 पारी में महज 1 विकेट इस मैदान पर मिल पाया है। अब अगर स्पिन को विकेट मिलता है तो वो कौन सा स्पिनर्स होंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन कुछ नहीं, वो 3 से 4 ऐसे प्लेयर है जिनकी वीकनेस है कि वो स्पिन को नहीं खेल पाते हैं। कौन से स्पिनर को नहीं खेल पा रहे हैं आगे दिखाऊंगा। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है। सिडनी थंडर से शुरुआत होगी। पहला नाम है डेविड वार्नर का, 2, 16, 26, 0, 19। दोस्तों बड़े मैच का प्लेयर है हालांकि डेविड वार्नर, तो हमें जीएल में कप्तान करना रहेगा। स्मॉल लीग में एज अ प्लेयर पिक करेंगे। अब रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 17 पारी खेली है, 495 रन किए हैं, 35 का एवरेज है, 92 हाईएस्ट है पिछले 1 साल के अंदर। 2022 से लेकर 2023 तक का ये रिकॉर्ड है, जिसमें 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब बात क्या आती है दोस्तों वीकनेस की, कमजोरी क्या है इस बंदे की। अब ये जो खिलाड़ी है दोस्तों, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 3 बार अपना विकेट दे चुका है पिछले 1 साल के अंदर, मात्र 42 गेंदों में, और एवरेज है 18 का। अब प्लस पॉइंट मिल जाता है कि जो ब्रिस्बेन हीट है ना, उनके पास में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। अब दूसरी समस्या है लेग ब्रेक गेंदबाजी, तो लेग ब्रेक के सामने इनका 20 का एवरेज है। अब यहां पर मिचेल स्विप्सन मौजूद है, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो खुद इतनी क्वालिटी नहीं रखते हैं कि किसी बल्लेबाज को आसानी से परेशान कर सके। लेकिन फिर भी आप स्विप्सन पे थोड़ी सी नजर रखिएगा, और एक जो लेफ्ट आर्म को ऑफ ब्रेक नॉर्मली परेशान करता है, वो वाली परेशानी भी आपको देखने मिल जाएगी। उसके बाद मैट ग्लिक्स की बात कर लेते हैं। 5 पारी में 145 रन है, 36 का एवरेज है। ये तो ब्रिस्बेन हीट के सामने किया है, जिसमें 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बाकी अगर पिछले 1 साल की बात करते हैं तो बैटिंग से 23 का एवरेज है, 3 50 किए हैं, और एवरेज लगभग 20 और 26 के इर्द गिर्द घूम रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ड्रॉप कर सकते हो अगर करना चाहो, हालांकि आपके पास विकेट कीपिंग सेक्शन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आपको इन्हें मजबूरी में भी टीम में रखना पड़ेगा। इन्हें इस टूर्नामेंट के अंदर राइट आर्म मीडियम 5 बार आउट कर चुका है, और वैसे जो इनकी कमजोरी है उसमें लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 11 का एवरेज है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने 6.5 का एवरेज है,
और ऑफ ब्रेक के सामने 11 का एवरेज है। ये भी लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। और मैट कुनमैन जो कि इन्हें पहले भी एक बार आउट कर चुके हैं सिर्फ 7 गेंदों के अंदर, और ये ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं जो कि आपको सामने वाली टीम में नजर आ जाएंगे। अब इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे जैसन सांगा। इन्होंने हीट के सामने 39 रनों का स्कोर किया है। दोस्तों अगर टीम में कोई चेंज होता है, मतलब प्लेइंग 11 में अगर कोई बदलाव होता है, तो जो भी नया प्लेयर आएगा उसका रिकॉर्ड टेलीग्राम पे दे दूंगा। और अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर ऐसा है जो नहीं खेल रहा है, मैंने उसका रिकॉर्ड दे दिया है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्लेयर नहीं खेलेगा, कोई बात नहीं। आपको जो भी नया प्लेयर आएगा उसका रिकॉर्ड टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, इसीलिए आप लोगों से टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने पिछले 3 सालों में 2021 से 2023 की बात कर रहे हैं, 16 पारी खेली हैं, 37 के एवरेज को मेंटेन किया है। बीच में इंजर्ड हो गए थे इस सीजन में, और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ये बंदा गेंदबाजी भी करता है, लेग ब्रेक गेंदबाजी करता है। हालांकि इस टीम के पास में एक प्रॉपर लेग ब्रेक गेंदबाज खेल रहा है, तो ये शायद उतने ओवर ना करे। और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर उन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए किया है। इनको दिक्कत होती है लेग ब्रेक गेंदबाजी से, तो यहाँ पे आप स्विप्सन का नाम फिर से देखेंगे। जैसा मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि स्पिनर्स का हालांकि इस मैदान पे रोल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें स्पिन को खेलने में समस्या आती है। फिर इसके बाद ओलिवर डेविस आपको मिलेंगे। ये सीजन इनका बहुत हद तक बहुत अच्छा रहा। इससे पुराने सीजन उठा के देखोगे ना, आप इन्हें कभी भी टीम में नहीं रखते, लेकिन इस सीजन में इन्होंने काफी हद तक अच्छी बैटिंग की है। 2 पारी में 16 रन, ये तो हीट के सामने खेला है। बाकी पिछले अगर हम बात करें 3 सालों की, तो 20 का एवरेज है। तो इस साल 45, 52, 58, 65, 42 इतनी बड़ी बड़ी पारी खेलने के बावजूद भी इनका जो रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ 20 का एवरेज आपको दिख रहा है। कारण यही है कि इससे पहले इन्होंने कभी इतना अच्छा नहीं खेला। और पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 है। और अभी की स्थिति में जो इनका रिसेंट फॉर्म कहता है, आप पिक कर सकते हो। और इनको 7 बार राइट आर्म मीडियम ने आउट किया है इस टूर्नामेंट में। बाकी ऑर्थोडॉक्स के सामने 15 का एवरेज है, फास्ट बॉलर के सामने 16 का है, राइट आर्म मीडियम के सामने 14 का एवरेज है, और ऑफ ब्रेक के सामने 6.5 का एवरेज है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे मैट कुनमैन, बाकी बेजली, नीसर और स्पेंसर जॉनसन, ये चारों गेंदबाज जो इन्हें परेशान कर सकते हैं रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला नाम है एलेक्स रोस का। राइट हैंड बैटिंग कर रहे हैं और 8 पारी में 207 रन किया है, 34 का एवरेज है। ये ब्रिस्बेन हीट के सामने रिकॉर्ड है। पिछले 3 सालों में 28 के एवरेज को मेंटेन किया, 3 बार 50 कर चुके हैं। इन्होंने भी 1.50 पहले बैटिंग करते हुए, 2 सेकंड बैटिंग करते हुए बनाई है। इस प्लेयर पे दोस्तों आप इसलिए फोकस कर सकते हो अगर ये पहली पारी में बैटिंग करता है तो, क्योंकि टॉप ऑर्डर के विकेट जाने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू पिच। और 5 बार इन्हें राइट आर्म मीडियम ने आउट किया है। और ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका 17 का एवरेज और लेग ब्रेक के सामने 19 का। एक और प्लेयर जो स्पिन को नहीं खेल पा रहा है, मैट कुनमैन का नाम आपने तीसरी बार देखा, स्विप्सन का नाम भी हम ये तीसरी बार देख चुके हैं। तो अगर प्लेयर की वीकनेस है कि वो स्पिन को नहीं खेल पा रहा है, तो चांस बनता है कि आप यहाँ पे देखो कि स्पिनर आपको 2 से 3 विकेट पहली पारी में या फिर जब भी ये टीम बैटिंग करे वहां पर आपको निकाल कर दे। अब इसके बाद डैनियल सैम्स आते हैं जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अब चूंकि अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप डैनियल सैम्स को ही अपना कैप्टन ट्राई करें। 8 पारी में 168 रन, 50 कर चुके हैं ब्रिस्बेन हीट के सामने और 16 विकेट निकाले हैं। पहली पारी में 5 में 10, तो दूसरी पारी में 4 में 6 विकेट है। फिर है दोस्तों बेन कटिंग। बेन कटिंग की गेंदबाजी तो कुछ खास नहीं है, 30 पारी में 7 विकेट है, बल्लेबाजी में 24 का एवरेज है। हाल फिलहाल की स्थिति में रिस्की प्लेयर है, बहुत रिस्की प्लेयर है। बस ऐसा अगर हो जाए कि 26 रन बना दें और उसी मैच में 1 या 2 विकेट निकाल दें तो कुछ बात बन सकती है, बाकी इनको टीम में रखने का फायदा है नहीं, तो अभी के लिए अवॉइड करिए। आते हैं नेथन मैकेंड्रू पे। ब्रिस्बेन हीट के सामने 7 पारी में 9 विकेट निकाला है, पहले 4 विकेट निकाल चुके हैं और वैसे इनके खाते में 33 में 37 विकेट है। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्रिस ग्रीन पे। 13 पारी 12 विकेट है ब्रिस्बेन हीट के सामने, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 5 में 4, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8 में 8 है। सामने वाली टीम में ओपन करता है दोस्तों उस्मान ख्वाजा ओपन करते हैं, उनके लिए ये गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। उस्मान कादिर 21 पारी 21 विकेट है, पहली पारी में 9 में 12 है, सेकंड में 12 में 9 है, तो एवरेज पिक है।
वैसे स्पिन ट्रैक नहीं होने की वजह से मैं इन्हें अभी के लिए अवॉइड करूंगा। और अंत में है गुरिंदर संधू, जिन्होंने 8 पारी में 9 विकेट निकाले हैं ब्रिस्बेन हीट के सामने। लगभग इक्वल परफॉर्मेंस है दोनों पारियों के अंदर, 2 विकेट मिनिमम निकाल कर दे सकते हैं। और इस टीम की तरफ से पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन आएगा ये सुन लीजिएगा, आप लोगों के डाउट्स क्लियर रहने चाहिए। पावर प्ले में आपको दोस्तों क्रिस ग्रीन गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा आपको नेथन मैकेंड्रू पावर प्ले में दिखेंगे और एक और नाम आपको देखने मिलेगा डैनियल सैम्स का। फिर डेथ ओवर्स में जो आते हैं उसमें डैनियल सैम्स और 1 ओवर डैनियल सैम्स का मिल जाएगा, 1 ओवर आपको नेथन मैकेंड्रू का देखने मिल जाएगा और 1 से 2 ओवर आपको गुरिंदर संधू के देखने मिल जाएंगे। तो ये वो प्लेयर्स रहेंगे जो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में आपको गेंदबाजी करके देंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में। यहां तक आ चुके हो, बिना स्किप करे आए हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर स्किप करके आए हो तो पीछे बहुत कुछ मिस कर दिया, ये आप लोगों को नुकसान दे सकता है। उस्मान ख्वाजा से शुरुआत करेंगे। इस मैदान पे इन्होंने 6 पारी में 144 रनों का स्कोर किया है। और दोस्तों आप देख रहे हो ना, जो मैट्रेन शो है इन्होंने 4 पारियों में 39 रन किए इस मैदान पे। लेबुश्चाने के पास में 0 है और पिर्सन के पास में 3 में 43 है। गेंदबाजी रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं, तो आप देख लीजिए, बाकी कुछ ऐसा विशेष नहीं है गेंदबाजी रिकॉर्ड में। 1-1, 2-2 मैचेस खेले। अब ब्रिस्बेन हिट का शुरुआत होती है उस्मान ख्वाजा से। पहला नाम है उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने 25 पारी में 665 किया है पिछले 2 से 3 सालों में, 30 का एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर, 1 शतक भी लगाया है। दोस्तों इस खिलाड़ी के पास थोड़ा पोटेंशियल है, ये खड़ा रह सकता है विकेट के ऊपर, तो इस पर नज़र रखिएगा। हालांकि राइट आर्म मीडियम ने 5 बार, और वैसे इनकी जो कमजोरी है वो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है। अब चूंकि जो सामने टीम है उनके पास में कोई प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं है, तो ये इनको बेनिफिट देता है। इसके बाद जॉश ब्राउन दोस्तों मिस और हिट वाला प्लेयर है। 15-20 गेंद खेल गया तो ये मान के चलिएगा कि बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दे देगा, और अगर 20 बॉल तक नहीं पहुंच पाया तो आपके लिए खिलाड़ी का गच्चा हो जाएगा। 10 पारी 171 रन है, स्ट्राइक रेट देखिएगा 150 से ऊपर का है और 150 किया है इस सीजन में। वैसे इन्हें इस टूर्नामेंट में 6 बार राइट आर्म मीडियम आउट कर चुका है और लगभग 12 का एवरेज है इनका राइट आर्म मीडियम के सामने। नेथन मैकेंड्रू, गुरिंदर संधू, ये दोनों गेंदबाज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके अलावा नंबर 3 मरनस लेबुश्चाने, उतना कुछ खास रहा नहीं, गेंदबाजी कर नहीं रहे। 2 पारी में 32 रन और 16 का एवरेज है, ये इनका रिकॉर्ड है सिडनी थंडर के सामने। और वैसे अगर पिछले 2 से 3 सालों की बात करें तो लगभग 30 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं। 26 पारी में महज 4 बार ही 50 से ऊपर पहुंचे हैं। दोनों पारियों में 2-2 50 किए। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इस टूर्नामेंट में 3 बार विकेट दे दिया, और लेफ्ट आर्म मीडियम कमजोरी भी है। डैनियल सैम्स आपको यहाँ पर गेंदबाजी के साथ साथ परेशान करते हुए भी नजर आएंगे, और ये पावर प्ले में ही आ जाएंगे लगभग, क्योंकि जॉश ब्राउन का भरोसा वैसे भी नहीं है। फिर इसके बाद है मैट रेनशो की बात करते हैं। 9 पारी 118 रन, 14 का एवरेज है थंडर के सामने। एवरेज परफॉर्मेंस से गेंदबाजी कर रहे हैं वो प्लस पॉइंट है, हालांकि 1 या 2 ही ओवर करते हैं और 4 बार इन्हें ऑफ ब्रेक गेंदबाज ने आउट किया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज से दिक्कतें आती हैं। क्रिस ग्रीन परेशान कर सकते हैं, और वैसे जो इनकी वीकनेस है उसमें आप देखिएगा लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 16 का एवरेज और लेग ब्रेक के सामने 19 का एवरेज है। अब देखिए डैनियल सैम्स है लेफ्ट आर्म मीडियम, 2 बार आउट किया। ऑफ ब्रेक कौन है? क्रिस ग्रीन, 2 बार आउट किया। उस्मान कादिर की ज्यादा गेंदें खेली नहीं है, ये लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, ये परेशान कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सैम हैन का दोस्तों जब मैंने रिकॉर्ड देखा ना, बड़ा कमाल रिकॉर्ड है इस बंदे का। 34 पारी में 978 रन, 39 का एवरेज है, 750, 1 शतक है। हालांकि ये सारे रिकॉर्ड पहले बैटिंग करते हुए हैं, क्योंकि बैटिंग डाउन जो है वो 5वें नंबर पर है। सेकंड बैटिंग करते हुए इस नंबर पर ज़्यादातर बैटिंग करने का मौका मिल नहीं पाता है, या फिर उतने ज़्यादा रन नहीं मिलते हैं बनाने के लिए। तो ऐसे में ये प्लेयर फर्स्ट बैटिंग के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। और यहाँ वीकनेस दोस्तों मैंने देखी, इनकी कोई भी वीकनेस नहीं है। जिमी पिर्सन पे आ जाइएगा, इनका थंडर के सामने है 24 का एवरेज, और इस टूर्नामेंट में मीडियम बॉलर ने 6 बार आउट किया। ऑर्थोडॉक्स के सामने 12 का एवरेज है और राइट आर्म मीडियम के सामने 18 का एवरेज है। अब ऑर्थोडॉक्स तो कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैकेंड्रू और गुरिंदर संधू 2 राइट आर्म मीडियम है जो थोड़ा बहुत परेशान करेंगे डेथ ओवर्स में। अब यहाँ से आते हैं गेंदबाज। बेजली ने थंडर के सामने 5 विकेट निकाले हैं।
26 पारी में 30 विकेट इनके खाते में है पिछले 2 सालों के अंदर। फिर इसके बाद इन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट निकाले, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 14 है। रिसेंटली मिनिमम एक एक विकेट निकालते आए हैं, तो अगर 25 पॉइंट चाहिए तो बिल्कुल पिक कर सकते हो। फिर है मिचेल नीसर। मिचेल नीसर का कमाल बड़ा ज़बरदस्त है, या तो 0 आ रहा है या 3 या 4 आ रहा है। तो 0 आता है तो गच्चा करेंगे, तो वाइस कैप्टन बनाने के लिए बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कैप्टन करेंगे, मैं वाइस कैप्टन की सलाह दूंगा। 13 में 13 विकेट है थंडर के सामने, और दोस्तों लगभग इक्वल परफॉर्मेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ताबड़तोड़ रहा है। फिर इसके बाद मैट कुनमैन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 5 पारी में 2 विकेट जरूर है, लेकिन ये प्लेयर डिफरेंशियल साबित होगा। पिच के भी उल्टा अगर परफॉर्मेंस मिल जाता है थोड़ा सा भी, तो ये प्लेयर आपके लिए कमाल कर सकता है। तो कुनमैन जरूरी से टीम में पिक करिएगा, खासतौर से जीएल के अंदर। 24 पारी 19 विकेट, ये पिछले 2 से 3 सालों का रिकॉर्ड है। अंत में 2 नाम आपको देखने मिलेंगे कि मिचेल स्विफ्सन और स्पेंसर जॉनसन है। जॉनसन दोस्तों 6 में 5 विकेट निकाले हैं, और 8 में 7 विकेट स्विफ्सन के खाते में है। 23 में 19 विकेट ये निकाल चुका है। अब पावर प्ले और डेथ ओवर्स की बात कर लेते हैं। पावर प्ले में क्या है दोस्तों, एक तो आपको स्पेंसर जॉनसन मिलेंगे। दोस्तों ये लेफ्ट आर्म मीडियम है इस टीम के पास में, अगर हमने वहां किसी प्लेयर की कमजोरी लेफ्ट आर्म मीडियम देखी हो तो ध्यान रख लीजिएगा, स्पेंसर जॉनसन यहाँ लेफ्ट आर्म मीडियम है, मेरा ध्यान नहीं किया था। अब यहाँ पे देखिएगा पावर प्ले में आपको कौन कौन मिल जाएगा। आपको एक मिलेंगे मिचेल नीसर, साथ में जेम्स बेजली और एक मैट कुनमैन, साथ में स्पेंसर जॉनसन जो है ये एक आधे ओवर कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये स्पेशली डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे आपको मिचेल नीसर के साथ में। तो ये 2 गेंदबाज आपके कंफर्म रहेंगे। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा मिचेल नीसर, डैनियल सेम्स 2 गेंदबाज हैं। उस्मान ख्वाजा, क्योंकि इनका पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, इस वजह से मैं इन पे फोकस करूंगा। बाकी वार्नर, कुनमैन और रेंशो, ये जीएल के लिए आप इनको लेकर चलिएगा। मैट गिलिक्स, उस्मान ख्वाजा, वार्नर, डेविस, नीसर कप्तान उप कप्तान है सैम्स के साथ में, रेंशो, बेजली, नथन मैकेंड्रू और मैट कुनमैन और गुरिंदर संधू। ये हमारी टीम है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी ऐसे ही। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल।